ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। इसी कड़ी में बुधवार को कोर्ट में हुई सुप्रीम सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है। अब सीबीआई सुशांत के सुसाइड सहित मामले से जुड़े हर पहलू की जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद सीबीआई की एसआईटी टीम मुंबई रवाना हो गई है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई, जहां महाराष्ट्र सरकार ने रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की बात कही। फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि हम फैसले को चुनौती देंगे। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने विधायकों और अन्य नेताओं की आपात बैठक बुलाई है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पहले भी कई बार सुशांत की मौत की जांच सीबीआई से कराने पर असहमति जता चुकी है। इस मामले में विपक्ष के नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी सीबीआई जांच को लेकर अपनी आवाज उठा चुके हैं। राकंपा प्रमुख शरद पवार भी कह चुके हैं कि अगर जनता जानना चाहती है तो सीबीआई जांच में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद महाराष्ट्र सरकार का रिव्यू पिटीशन के लिए कहना समझ के बाहर है। बीजेपी नेता नारायण राणे ने आदित्य ठाकरे के माथे ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि इस मामले में उनकी मौजूदगी संदिग्ध है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सुशांत मामले की जांच सीबीआई से कराने को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को सीबीआई को पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया। साथ ही मुंबई पुलिस को केस से जुड़े सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि बिहार सरकार को भी मामले की जांच करने का पूरा अधिकार है। साथ ही पटना में दर्ज एफआईआर को भी एकदम सही बताया। सुप्रीम कोर्ट ने 35 पेज के अपने जजमेंट में कहा कि नीतीश सरकार ने इस केस की जो सीबीआई जांच की सिफारिश की थी वो सही थी। महाराष्ट्र सरकार को अब जांच में सहयोग करना होगा। मुंबई पुलिस को इस मामले के सारे सबूत सीबीआई को सौंपने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सुशांत सुसाइड केस में जो एफआईआर पटना में दर्ज की गई है वो कानूनन सही है। इधर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह ने कहा कि सुशांत के परिवार के लिए ये बड़ी जीत है। कोर्ट ने भी माना कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में कोई जांच नहीं की थी। ये ऐतिहासिक फैसला है। इंसाफ की तरफ से ये पहला और बड़ा कदम है। अब सीबीआई अपनी जांच शुरू करेगी। अभिनेता सुशांत सिंह के चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू ने कहा कि हमारा परिवार और देश के करोड़ों लोगों के लिए ये फैसला आया है। हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने सीबीआई जांच का सपोर्ट किया था। अब हमें तसल्ली है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा। बीजेपी के प्रवक्ता और विधायक राम कदम ने सुशांत सिंह मामले पर कहा कि 66 दिनों के बाद आज सुशांत के चाहने वालों को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सीबीआई जांच करेगी। महाराष्ट्र सरकार पता नहीं किस बड़े आदमी को बचाना चाहती है और अपने अहंकार की वजह से अब तक यह केस सीबीआई को नहीं दिया था, जिसका आज अहंकार टूटा है। महाराष्ट्र सरकार बिहार पुलिस से भी माफी मांगे, जिन्होंने उनकी छवि खराब करने का प्रयत्न किया है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंपे जाने पर खुशी जताई है। सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद बॉलीवुड सेलिब्रिटी की प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो गई है। बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने सीबीआई जांच के लिए मुहिम चला रखी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने सीबीआई जांच पर खुशी जताई और ट्वीट कर सच सामने आने की उम्मीद जताई। कंगना रनौत ने एसएसआर वॉरियर को बधाई दी है और मानवता की जीत बताया है। वहीं सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति ने कहा कि सीबीआई जांच से बहुत खुश हूँ, अब निष्पक्ष जांच की पहल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद सीबीआई की एसआईटी टीम मुंबई रवाना हो गई है। अब तक सुशांत सिंह केस की मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच ईडी कर रहा है। सुशांत के पिता के सिंह ने एक्टर की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाया है कि उनकी नजर सुशांत के पैसे पर थी और उन्होंने एक्टर के अकाउंट से करोड़ों रुपए का लेन देन किया है। ईडी ने रिया समेत कई लोगों से पूछताछ भी की है, लेकिन इस मामले में जिन मुख्य संदिग्ध आरोपियों से पूछताछ की गई है और उनके बयानों से ईडी संतुष्ट नहीं है। इस मामले में मुंबई पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। ईडी के मुताबिक मुंबई पुलिस ने अब तक केस से जुड़े डिजिटल एविडेंस जैसे कि सुशांत का मोबाइल फोन और लैपटॉप शेयर नहीं किया है। इनके अलावा अभी फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट भी शेयर की जानी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईडी फिर से इस मामले के मुख्य संदिग्ध आरोपियों को समन भेजेगा। सुशांत सिंह राजपूत के पिता का बयान इस मामले में उनसे सवाल पूछने में इस्तेमाल किया जाएगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, मुंबई। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।